नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। अभी आप लोगों के सामने ये जो खूबसूरत सा प्लांट है, ये है पोर्चुलाका और पर्सलेन का। यहाँ पर मेरे पास पोर्चुलाका और पर्सलेन की इस बार मैंने सिर्फ़ और सिर्फ देसी वैरायटी ही लगाई थी। मैं इसके पहले जो सीजन्स थे कुछ, उसमें मैंने हाइब्रिड वैरायटी भी लगाई थी, लेकिन इस बार मैंने इस वजह से सिर्फ देसी वैरायटी ही लगाई क्योंकि इनकी केयर करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। वहीं हाइब्रिड वैरायटी जो होती है उसमें कलर ऑप्शन तो बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन उनको लगाकर उनकी देखभाल करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। ज़्यादा धूप लग गई तो उनको समस्या, ज़्यादा पानी लग गई तो उनको समस्या। आपका ये पौधा एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है। निश्चित तौर पर इसको पानी की कम ज़रूरत होगी। ऐसे में अगर आपसे पानी देने में ही ऊपर नीचे अगर हो जाता है या फिर बारिश हो गई, तो फिर निश्चित तौर पर हाइब्रिड वैरायटी में जो है फंगस लगते हैं, और फंगस लगने के बाद आप उसको आसानी से बचा नहीं सकते हैं। इवन कि जब मैंने उनको रखा था तो 15 से 20 दिन के अंतराल पर फंजीसाइड का छिड़काव करता था, मिट्टी के अंदर राख मिलाना, ये सब करना, मतलब बहुत सारे तामझाम करने पड़ते थे। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, ये देसी वैरायटी लगाने के बाद इन सब चीज़ों को करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बड़े आराम से ये आपके गार्डन के एक कोने में पड़े रहते हैं सर्दियों भर, और उसके बाद जैसे ही इनका सीज़न आता है आप इनसे कटिंग्स निकाल कर लगा लीजिए। और उसके बाद कटिंग लगाते समय जो आप सॉलिड फर्टिलाइज़र दे देंगे, उसके बाद ये आपसे सॉलिड फर्टिलाइज़र की भी रिक्वायरमेंट नहीं करेंगे। आप इनको समय समय पर लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहिए, जैसे प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र, सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र, किचन वेस्ट से तैयार लिक्विड फर्टिलाइज़र, उसी से ही ये फ्लावरिंग करते हैं। तो ये सब चीज़ें तो लगभग आप लोगों ने अब पूरे सीज़न भर करी होंगी, लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि कितना भी आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर अब फ्लावर्स आना कम हो गए हैं। फ्लावर्स की साइज़ छोटी हो गई है, और साथ ही साथ जो है बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिनमें फ्लावर्स अब ना के बराबर हैं। मैंने अपने सारे पौधों में देखिए लगभग कटिंग की है, और जिनके अंदर कुछ के अंदर कटिंग की तो उसके बाद भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई। लेकिन ये मतलब पर्सलेन जितने थे, ये देखिए ये वाली पर्सलेन में भी एक दो फ्लावर्स आ रहे हैं, उस वो थोड़ी अलग कलर की है। और उसके बाद एक मैंने यहाँ पर रखी हुई है, इसमें भी येलो वाले में भी फ्लावर्स आ रहे हैं। लेकिन पोर्चुलाका नियर अबाउट अब जो है फ्लावरिंग करना बंद कर चुके हैं, क्योंकि कटिंग के बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं करी है। तो अब विंटर आने वाला है, और विंटर में आप इनको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देकर भी कोई रिज़ल्ट नहीं निकाल सकते हैं। इस वजह से अब इस पौधे को थोड़ा अपने गार्डन का एक कोना दे दीजिए, समय समय पर इनको पानी दीजिए। बहुत ज़्यादा पानी भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर्दियाँ जब आएंगी और आप इनको पानी ज़्यादा देते रहेंगे तो ये सकुलेंट वैरायटी का प्लांट जो है इसके मरने के चांसेस बने रहेंगे। तो गार्डन के एक कोने में आप इनको उठाकर रख दीजिए, समय समय पर सिर्फ पानी देते रहेंगे, और जैसे ही विंटर सीज़न ख़त्म होगा आपका ये पौधा बहुत आसानी के साथ जो है वो ग्रो कर जाएगा। अच्छा, अगर आपको ये लग रहा हो कि इनके अंदर फूल नहीं आने हैं तो फिर इनको रखने का क्या मतलब, इनको निकाल देते हैं और नेक्स्ट सीज़न फिर से लेके आएंगे, तो बार बार एक प्लांट या फिर उनकी कटिंग्स को लगाना लाकर फिर से एक नए सिरे से एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। आप इतना कर सकते हैं कि इन पौधों को आप क्या करिए कि जितनी भी आपके पास वैरायटी हो आप काउंट कर लीजिए, उन सब से 5-5 कटिंग्स जो है वो निकालिए। जो कलर्स भी आपके पास हो, सभी की 5-5 कटिंग्स निकालिए, और एक बड़ा कंटेनर लीजिए, उनमें आप पहचान करके पांचों कटिंग्स को अलग अलग लगा दीजिए। फिर जैसे ही मार्च का समय आएगा, इनकी ग्रोथ का टाइम, आप उन पांचों कटिंग्स को निकाल कर एक अलग पॉट में ट्रांसप्लांट कर लीजिए। हर कलर के आपके पास 5 पॉट तैयार हो जाएंगे। तो दो काम आप कर सकते हैं, या तो इसी तरीके से जैसे मैंने रखा हुआ है ऐसे आप पांचों पॉट को रखिए, समय समय पर पानी देते रहिए, या फिर आप इनकी कटिंग्स लगा लीजिए। अभी नवंबर का मंथ चल रहा है, इनकी कटिंग्स ग्रो हो जाएंगी और आप उन कटिंग्स की केयर करते रहिए, और मार्च आते ही ट्रांसप्लांट कर लीजिए। बाकी खाद पानी कोई देने की बहुत ज़्यादा अब ज़रूरत नहीं है। फ्लावर्स आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।